तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इस सीरीज के पहले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो से मैनुअल या प्रो मोड जो होता है फोन में उस पर फोकस करूंगा, आपको पूरा सिखाऊंगा कि मैनुअल मोड कैसे यूज कर सकते हैं आप। तो मैनुअल मोड में हमें 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज शटर स्पीड, एपर्चर एंड आईएसओ, जिनको हम रूल ऑफ ट्रायंगल के नाम से भी जानते हैं। ट्रायंगल इन द सेंस, ट्रायंगल तो ऐसे 3 साइड्स का होता है ना, ट्रायंगल एक साइड से शटर आता है, दूसरी साइड से आईएसओ और तीसरी साइड से एपर्चर। इसको रूल ऑफ ट्रायंगल भी कहा जाता है फोटोग्राफी में। और ये तीनों चीजें आपको आजकल हर एक मोबाइल में देखने को मिल जाएगी, हर एक कैमरे में तो ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगी। कोई भी कैमरा डीएसएलआर अगर आप एंट्री लेवल भी उठा लेते हो उसमें भी ये तीनों चीजें होती है। तो आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है मुझे पता है, लेकिन बहुत ही अच्छा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी कोई भी स्टेप मिस मत करना, फिर लास्ट में मुझे डीएम करने लग जाते हो या कमेंट में बताने। चलो कमेंट में बताना ठीक है, लेकिन आप फिर मतलब बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं आपको कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। फिर तभी मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो एंड तक देखो, थोड़ा सा टाइम आप वीडियो देखने में भी लगाया करो, क्योंकि मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ इसकी, फोटोग्राफी मास्टरिंग द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी की। तो अगर आप ये पूरी सीरीज़ देख ले तो डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाओगे, बट अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो। तो मैनुअल मोड से हम 2 मिनट हट के ऑटो मोड की बात करते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें वहाँ पे भी यही 3 चीज़ें काम करती है, बट वहाँ पे ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जैसे शटर है, खुद से कम ज़्यादा होगा, फोकस होगा, अपर्चर होगा और आईएसओ होगा, खुद सारी चीज़ें खुद काम करेगा, वाइट बैलेंस भी खुद काम करेगा। तो ऑटोमेटिक मोड भी यही 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, शटर, आईएसओ एंड अपर्चर। तो इस वीडियो में क्या सीखेंगे हम कि इन 3 चीज़ों का यूज़ करके आप मैनुअली यूज़ करके कैसे अच्छी फोटो क्लिक कर सकते हो। पहले हम इन 3 चीज़ों का यूज़ देखते हैं कि कौन सी चीज़ किसके काम आती है। अगर मैं ऊपर से बता दूं आपको तो ये तीनों चीज़ें एक काम करती है, वो है एक्सपोजर सेट करना, एक्सपोजर परफेक्ट करना। अगर आप ऑटोमेटिकली चलाते हो कैमरे को तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन करके, एक दूसरे का मैकेनिज्म कंबाइन करके एक परफेक्ट एक्सपोजर देते हैं हमें। ना ज़्यादा डल नज़र आती है हमें इमेज, ना ज़्यादा ब्राइट नज़र आती है। तो वही हमें मैनुअल मोड में सीखना पड़ेगा कि अगर हम मैनुअल मोड यूज़ करते हैं तो हम कैसे एक परफेक्ट इमेज कैप्चर कर सकते हैं विदाउट ओवर एक्सपोजिंग अवर इमेज और अंडर एक्सपोजिंग अवर इमेज। तो अब हम 3 चीज़ों को थोड़ा डीपली समझते हैं। तो सबसे पहले आता है शटर स्पीड। तो क्या है शटर स्पीड? तो शटर स्पीड का यही मतलब है कि आप कितने टाइम तक अपना शटर ओपन रखते हो फोटो क्लिक करने के टाइम। जस्ट लाइक वो जैसे इस आवाज़ सुन पा रहे हो ना, ये शटर की आवाज़ है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि ये शटर बहुत फास्ट होता है तो जल्दी सी आवाज़ आ जाती है। तो जब शटर स्लो होगा तो शटर खुलेगा, फिर ऑफ होगा। तो ये मैटर करता है शटर स्पीड में कि आप कितने टाइम तक शटर अपना ओपन रखते हो, दैट इज शटर स्पीड। अब शटर बेसिकली एक पर्दा होता है जो आपके लेंस और सेंसर के बीच में होता है। दैट मीन्स कि आपके लेंस से जो लाइट पास होती है वो पहले शटर पे लगती है। जब शटर उसको अलाउ करेगा, जब आप शटर ओपन करोगे तभी वो सेंसर पे जाके लगेगी। और इसका फंडामेंटल रूल आप समझ लिए, शटर बेसिकली यूज होता है फ्रीज मोशन करने के लिए या मोशन ब्लर करने के लिए। तो सबसे ईजी एग्जाम्पल क्या देता हूँ मैं आपके पास कि जब हम वीडियो शूट करते हैं ना, तब हमारा शटर जो है ना वो उठा हुआ रहता है। तो उतने टाइम में, जितने टाइम में भी आप वीडियो शूट करते हैं, शटर उठा हुआ रहता है, तो उतने टाइम में जितनी भी चीज़ होती है वो सब रिकॉर्ड होती है हमारे कैमरे में। वैसा ही फोटो में, फॉर एग्जांपल आप 2 सेकंड के लिए अपना शटर ओपन करते हैं, 2 सेकंड के आप शटर स्पीड रखते हैं अपने कैमरे में, तो 2 सेकंड के लिए शटर ऑन हो गया। अब वो फोटो बनाएगा, वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि फोटो मोड में है कैमरा। तो क्या होगा ना कि उस 2 सेकंड में जितनी भी मूवमेंट होगी, फिर आपके हाथ में चाहे शेक आया हो या कोई लाइट गई हो ऐसे फास्टली, या कोई भी चीज़ होगी उसमें कैप्चर हो गई होगी एज मोशन ब्लर, वो आपको दिखेगा। चलो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कि हमें गैलेक्सी का शॉट लेना है। अब आंखों से देखोगे आप, गैलेक्सी तो दिखेगी नहीं, बट क्या होता है ना कि हमारी आंखें जो होती है ना, ये होती है मतलब ऑटोमेटिकली काम करती है, तो हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते मैनुअली। तो क्या होता है ना कि कैमरे को हम मैनुअली यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 20 सेकंड रखेंगे शटर। जब हम शटर ओपन करेंगे 20 सेकंड्स के लिए एक फ़ोटो में, तो 20 सेकंड्स में जितनी भी लाइट है, क्योंकि स्पीड तो लाइट की भी होती है, लाइट स्पीड से आएगी और सेंसर पे टकराएगी और सेंसर उसको रिकॉर्ड करता जाएगा। और बहुत ज़्यादा डिटेल जब आएगी, 20 सेकंड में बहुत ज़्यादा डिटेल आएगी लाइट की, चाहे फिर छोटी लाइट क्यों ना हो, तो वहाँ पे गैलेक्सी दिखने लग जाएगा। अब हमारी आइज़ गैलेक्सी नहीं देख पाती, इसका यही रीज़न है कि हमारा शटर जो है, हमारा शटर ये ऑटोमेटिकली काम करता है। शटर, अपर्चर, आईएसओ, हमारा वैसे आईएसओ तो होता नहीं है आंखों में, मतलब अपर्चर वगैरह होता है आंखों में, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करती है। तो ये तो हो गई लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स की बात, जैसे लाइट ट्रेल हुआ, ठीक है, ये सारे शॉट्स हुए। तो अगर हम अब सपोर्ट्स फोटोग्राफी की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से बाइक जा रही है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आएगा क्या कि वहाँ पे अगर आप 2 सेकंड शटर रखते हो तो वो ऐसा कुछ आएगा, मतलब लाइट ट्रेल सा आएगा, तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं, पूरा ब्लर ही दिखेगा। वहीं पे अगर आप 1/10
1000 मतलब 1000 का 800 हिस्सा अगर आप शटर यूज़ करते हो तो 1 सेकंड के अगर आप 800 हिस्से करोगे कितना कम टाइम बचेगा, बहुत ही कम, 1 सेकंड का 800 या 1000 हिस्सा। तो उतने टाइम में जितनी भी मोशन होगी कैमरा सिर्फ वही कैप्चर करेगा। तो जैसा कि अभी आप ये फोटो देख पा रहे हो, अब इसमें बाइक जा रही है फास्ट, लेकिन फोटो में क्या होना है, फ्रीज हो गया है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम है। अब इतने टाइम में बाइक कहाँ से कहाँ जा सकती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं हिल सकती, थोड़ी सी हिलेगी, वो कैमरा ने कैप्चर कर लिया। अब अगर बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा होती, मतलब गोली जैसी, फिर तो इसमें भी नहीं आनी थी, फिर आपको 1/1,00,000 रखना था, वो उतना तो आता नहीं शटर वैसे। तो इस हिसाब से शटर काम करता है। अगर आपको मूवमेंट फ्रीज करना है तो आपको हायर शटर पे जाना पड़ेगा। अगर मोशन ब्लर देना है, अपनी इमेज में मोशन ब्लर दिखाना है, तो आपको लोअर शटर पे जाना पड़ेगा, लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स के लिए जाना पड़ेगा। प्लस अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी करना चाहते हो तो शटर कम भी रखा करो, क्योंकि क्या होता है ना कि शटर ज़्यादा टाइम तक खुला रहेगा तो लाइट ज़्यादा पास होगी कैमरे में। जैसे अगर आप दिन में शूट करते हो तो शटर ज़्यादा रखना पड़ेगा अगर अपर्चर कम करते हो, क्योंकि क्या है ना कि लाइट ज़्यादा आएगी, ओवर एक्सपोज हो जाएगी। वहीं पे अगर आप लो लाइटिंग में शूट करते हो वहाँ पे आपको शटर कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लाइट ज़्यादा चाहिए फ़ोटो में। मैं आपको बता देता हूँ कि आप 1/40 से नीचे मत ले जाया करो शटर, क्योंकि फिर शेक आ जाता है कैमरे में। आई होप कि आपको शटर समझ आया होगा। दूसरी चीज़ है अपर्चर, ऑल्सो डिनोटेड बाय एफ। बोलता है ना कोई भाई इस लेंस में एफ 2.8 है, इस लेंस में 1.4 है, 1.2 है। तो ये क्या होता है ना कि जो आपका अपर्चर है वो होता है आपकी लेंस पे डिपेंड, कि आपका अपर्चर पावर जितना भी होता है ना वो आपकी लेंस पावर पे डिपेंड होता है, क्योंकि अपर्चर होता ही लेंस में है। तो अपर्चर के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल आप बाहर धूप में हो, बहुत ही ज़्यादा धूप है, हार्ड लाइट है, ठीक है, और आप अचानक से अंदर जाते हो घर के अंदर, तो आपको बिल्कुल डार्क दिखाई देगा, क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना कि हमारा जो प्यूपिल होता है इसका साइज छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी आंखों को जितनी लाइट चाहिए होती है वो उससे ज़्यादा लाइट होती है, ठीक है, हार्श लाइट में उससे ज़्यादा लाइट होती है। तो वो क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे आप देख रहे हो अभी लेंस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। या जब आप देख लेना कि जब ज़्यादा लाइट डालता है कोई डॉक्टर, जब ज़्यादा लाइट डालता है आंखों में, वो टॉर्च डालता है आंखों में, तो प्यूपिल साइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि वो लाइट को कम भेजना चाहता है अंदर। लाइट ज़्यादा गई तो ब्लाइंड हो जाएगा। और एक एग्जांपल कि आप अंदर बैठे हो लो लाइटिंग करके, जैसे मैंने अभी लाइटिंग करी हुई है, बहुत ही सॉफ्ट लाइटिंग करके अपने रूम में, फिर आप अचानक से बाहर जाते हो कड़ी धूप में, तो आपको क्या होता है, आपकी आंखें पूरी बंद हो जाती है। सेम इज अ केस विद कैमरा। यहाँ पे मैं अपर्चर को प्यूपिल, आई प्यूपिल के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कैमरा में क्या होता है ना कि जैसी लाइट आती है वो सबसे पहले किस पे पड़ती है, वो सबसे पहले पड़ती है लेंस पे। अब लेंस में कहाँ से वो पास होगी, थ्रू अपर्चर, ठीक है। अपर्चर जैसे आप देख पा रहे हो अभी, अपर्चर जितना बड़ा होगा, जितना खुलेगा, उतनी ज़्यादा लाइट जो है वो अंदर जाएगी। जैसे कि अगर बंदा अंदर बैठा है घर में, लो लाइटिंग में बैठा है, उसका अपर्चर जो है ना, उसका प्यूपिल साइज वो खुल जाता है बहुत ज़्यादा, तभी तो वो बाहर जाके उसको सब कुछ ब्राइट दिखने लगता है। सेम इज़ अ केस विद कैमरा। जितना आप अपर्चर ज़्यादा करोगे, मतलब एफ का वैल्यू जितना आप नीचे ले जाओगे, उतना ये जो आप ये लेंस में आपको ये प्यूपिल सा दिख रहा है, ये उतना ज़्यादा खुलेगा, उतनी ज़्यादा लाइट पास होगी अंदर। तो बेसिकली लाइट तो जाती है थ्रू लेंस, थ्रू आइज टू ब्रेन टू सेंसर, ठीक है, ऐसे बनती है इमेज। अब ये लेंस इतनी महंगी क्यों आती है, इसका भी रीज़न आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि इनमें अपर्चर बहुत कम जाता है, 1.8, 1.4, 1.2। वहीं पे अगर आप बेसिक लेंस ले रहे हो उसका अपर्चर ही कुछ 3.5, 4 ऐसा कुछ जाता है। अभी मैं जिस लेंस पे शूट कर रहा हूँ 50mm सोनी का 1.8, तो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे ब्लर भी है, अच्छा सा बोके भी आ रहा है। तो जितना कम अपर्चर होगा बोके भी उतना अच्छा आएगा, और डेप्थ ऑफ फील्ड भी कम भी होगा वैसे, जितना कम अपर्चर होगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड अलग टॉपिक है, वो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको। तो फिलहाल आप समझिए कि अपर्चर क्या चीज़ होती है और कैसे वर्क करती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा अपर्चर क्या चीज़ होती है। अब तीसरी चीज़ है ISO। अब ISO है क्या ना कि देखो ब्रो, आप शटर और अपर्चर का यूज़ करते हो लाइट के लिए, ISO का यूज़ भी करते हो लाइट के लिए, लेकिन सबसे पहले आप शटर और अपर्चर का यूज़ करोगे, क्योंकि आपके पास शटर तो है ना, मतलब कैमरे में हार्डवेयर है शटर, और लेंस भी आपके पास हार्डवेयर है, लेकिन जो है ISO है ये करता है सेंसर पे काम। फॉर एग्जांपल आपने लाइट सेट कर ली शटर से, और आपका अपर्चर है फॉर एग्जांपल 3.5 या 4 या 1.8 है, लेकिन फिर भी आपको लाइट कम पड़ रही है, भाई लाइट ही नहीं आ रही है फोटो में, वीडियो में, तब आपके पास लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है ISO। अब ISO बेसिकली काम कैसे करता है ना कि जो आपका सेंसर है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके सेंसर में कितना ज़्यादा सेंसिटिविटी है लाइट को कैप्चर करने का। ISO बेसिकली आपके सेंसर पावर को यूज़ करता है आपकी इमेज में लाइट डालने के लिए। वैसे कोशिश तो करनी चाहिए कि शटर और अपर्चर को यूज़ करके आप लाइट लाओ, लो लाइटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर आप ISO को यूज़ कर सकते हैं। अब ISO भी आपके सेंसर पर डिपेंड करता है, ये तो मैंने बोला, लेकिन जो फुल फ्रेम सेंसर
जैसे मैं अभी A7M3 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसका ISO आराम से 7,000-8,000 के बीच ले जा सकता हूँ, क्योंकि फुल फ्रेम सेंसर है और पावरफुल सेंसर है। ISO का एक ड्रॉबैक भी है, जितना आप ज़्यादा ISO करोगे, जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ISO का डालोगे, उतना ज़्यादा ग्रेन आ जाएगा, उतना ज़्यादा नॉइजी आ जाएगी आपकी इमेज, या आपकी वीडियो होगी वो भी ज़्यादा नॉइजी आ जाएगी। जैसे मैं अभी शूट कर रहा हूँ 400 ISO पे, तो आपको बहुत ही कम नॉइज़ देखने को, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर आपको नॉइज़ देखने को मिलेगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप करोगे ISO को, उतनी ज़्यादा नॉइज़ आएगी फोटो में, वीडियो में उतनी ज़्यादा नॉइज़ आएगी ही आएगी, क्योंकि वो इन्हांस करता है ब्लैक्स को। अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन में भी इन्हांस करोगे, ब्लैक्स को, शेडोज़ को इन्हांस करोगे, तो आपके इमेज में नॉइज़ आएगी। ये तो आपको पता चलेगा अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख लेते हो जो एडिटिंग पे मैंने बनाई है। अगर आप ये वीडियो एक बार देख लेते हो और एडिटिंग कर लेते हो खुद से, तो आपको पता चलेगा जितना आप ज़्यादा ब्लैक्स ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा नॉइज़ आएगी। वैसा ही सेम इधर होता है कि ISO से क्या होता है ना कि ब्लैक्स ज़्यादा होते हैं तो नॉइज़ ज़्यादा आ जाती है। ये भी आपके कैमरे के सेंसर पे डिपेंड करता है। अगर आपके कैमरे का सेंसर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जैसे मैं अभी A7M3 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आराम से 8,000 तक ISO ले जा सकता हूँ। वहीं पे मैं अगर मेरा दूसरा कैमरा है निकॉन D3400, 800 तक भी ले गया ना उसका ISO, तो उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ने वाली है, बहुत ज़्यादा ग्रेन आएगा। 800 से ऊपर आएगा ग्रेन, 800 तक नहीं आएगा। अब मैं आपको सबसे अच्छी एग्जांपल बता दूं, जितने भी आईफोन यूज़र्स होते हैं ना, मतलब जो बोलते हैं भाई आईफोन का कैमरा सबसे बेस्ट है, DSLR क्या है इसके सामने, ये है वो है, आप ना एक बार उसको लो लाइट में यूज़ करके देख लेना, ठीक है। दिन में तो बहुत अच्छी फ़ोटो निकाल देता है S24 अल्ट्रा, ये क्या बोलते हैं इसको, iPhone 15 Pro Max, कितने भी अच्छे फ़ोन ले आओ आप, जब आप लो लाइटिंग में जाओगे ना तो उनमें ग्रेन आएगा, बहुत ज़्यादा नॉइज़ आएगा, क्योंकि उनका सेंसर बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक फुल फ्रेम कैमरा ले लेते हो, या अगर आप DSLR भी ले लेते हो, वो बहुत ज़्यादा छोटा सेंसर होता है मोबाइल का। तभी तो उसमें जब आप लो लाइटिंग शूट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़ देखने को मिलती है। वही तो फ़र्क है एक प्रोफेशनल कैमरा, या अगर आप एंट्री लेवल कैमरा भी ले लेते हो उसमें, और एक फ़ोन में, यही तो फ़र्क है कि सेंसर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ISO आपको आई थिंक समझ आया होगा। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में आपको डाउट हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, मैंने नीचे लिंक दे रखा है, या मुझे आप कमेंट्स में भी बता सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। मैंने इसीलिए ये कोर्स स्टार्ट किया है कि आप सब जो भी आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हो, आपको कोई पेड कोर्स खरीदना ना पड़े, बस थोड़े लंबे वीडियोस देखने पड़ेंगे मेरे, थोड़ा सा झेलना पड़ेगा मुझे, फिर आप फोटोग्राफी पूरी तरीके से सीख जाओगे। बस एक चीज़ की ज़रूरत है जो मैं नहीं कर सकता, वो है प्रैक्टिस, वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने की हुई है, अब आपको करनी पड़ेगी। आपने इतना लंबा वीडियो देखा, यहाँ तक देखा, तो किसी मकसद से ही देखा होगा। तो अगर आप सच में सीरियस हो इस काम में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं थ्योरी तो मतलब 8-10 वीडियो और आएंगी फोटोग्राफी में, बस, और कितना ही आएगा, आई डोंट थिंक सो 10 भी वीडियो आएगी, कुछ वीडियोस और आएगी, बस फोटोग्राफी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रैक्टिकली करना पड़ेगा आपको। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो ये सब बिल्कुल बर्बाद होने वाला है, आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो देखो ही मत अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो। सो आई होप कि मैंने ये तीनों चीज़ें अच्छे से समझाई, और अगर वीडियो यहाँ तक देखा है ना भाई, तो तुम्हारे भाई के चैनल पे जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। 900 अप्रोक्सीमेटली हो गए, तो 100 पेंडिंग है, तो भाई जल्दी करा दो, सब्सक्राइब करा दो, मतलब ला दो यार। जिनको फोटोग्राफी सीखनी है ना, उनको लाओ इस चैनल पे, उनको बता दो कि तुम्हारा भाई सिखा रहा है, ठीक है। तो मुझे पता है तुम लोग कर दोगे, 900 कर दिए तो 1000 भी कर दोगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट कीप क्रिएटिंग।